और आप लोगों ने जो किताबें लिखी है वो किस बारे में है? वो भी यूपीएससी से संबंधित है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे अक्सर जिन बच्चों के पास, हमने खुद ये देखा है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी तो हमारे पास भी बहुत सवाल थे, पर कोई पूछने के लिए था नहीं कि किससे जाके पूछें। सवाल बड़े माइन्यूट होते हैं जो बहुत समय तक परेशान कर देते हैं। जैसे कि मेंस लिखने वाले बच्चे के लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि मैं किस पेन से लिखूं, जेल पेन से या बॉल पेन से। बड़ा सवाल हो गया, किस पेन से लिखूं? अब उसको डाउट हो रहा है कि मैं कैसे पेन से, मैंने जेल पेन से अच्छी लिखाई आती है लेकिन पानी पड़ गया तो मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से बड़े छोटे छोटे सवाल। अरे जवाब तो बता दीजिए देवी जी इसका। जवाब के लिए अगला एपिसोड। स्याही वाले पेन से लिखिए, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आती है। हाँ, लेकिन पानी से मिट भी जाती है। अब वो फिर यूपीएससी की चिंता है। लेकिन ठीक है, नहीं मतलब सवाल का जवाब बस यही कि मतलब स्टेबल इंक रहे उसकी, और जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आए, जिससे आप फास्ट लिख सके, उस पेन को चुनें। पर कोई तो स्याही वाले पेन से भी लिखते होंगे लोग? लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। कम लिखते हैं। बस मैंने आपको बताया ना, रिस्क फैक्टर है और कुछ नहीं है। कभी बस एक डर है जो कि और क्या होता है, शायद कभी ना हो। और एफएक्यूज में क्या क्या होते हैं? कई सारी चीज़ें होती है, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी छोड़ दें, नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, और रात में पढ़ें दिन में पढ़ें, और मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, या फिर मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। अभी आप ही के सामने सवाल आया था कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। तो इस तरीके के कई सारे सवाल रहते हैं। प्लान बी रखूँ कि नहीं रखूँ, प्लान बी रखूँ या नहीं रखूँ। तो ये जो बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो हमने कोशिश करी कि कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि कई लोग आते थे पूछने, तो बार बार सबको एक ही कहानी दोहराना बड़ा मोनोटोनस हो जाता था। तो फिर हमने कहा चलो एक कोशिश करते हैं, इसलिए तनु और वात्सल्य किताब लिख देते हैं, सबका भला हो। बढ़िया। देखिए, धनराज सिंह का सवाल है कि मैम अपने आप को काम और पॉजिटिव रखने के लिए क्या करती हैं? योग करती हैं या कुछ और? बताइए मैम। खुश रहती हूँ, क्योंकि असलियत ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। यस। धूल की वो एक कण है ना, उसके बराबर भी नहीं है। अगर हम अपने आप को गैलेक्सी और इन सब चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ पे हमें कितने समय जीना है? 80 साल। मैं तो चलो 100 मान लेती हूँ अपना, तो ठीक है, ठीक लगा लेते हैं 100। चलो हाँ, 100 पे मान जाते हैं, तो 100 साल जी। अब उन 100 सालों में से लगभग उम्र की क्या कहें, 35 तो निकल ही गए हैं लगभग। तो जो थोड़ा सा समय बचा है उसके अंदर अब किस बात की टेंशन लें? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई। अरे अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और नया मिलेगा करने को। हाँ, मैंने तो एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। हाँ, देखिए अब आप अपना ही एग्जाम्पल देखिए, एक अटेम्प्ट नहीं दिया और जो ऐसे अटेम्प्ट लेके बैठे। तो मुझे पता था मैं नहीं हूँ इस लायक। बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में। हाँ। बहुत कुछ है करने के लिए। तो अपने आप को किसी एग्जाम से बांधना भी सही नहीं है, या किसी एक इवेंट से बांधना भी सही नहीं है। मुन्ना पूछ रहे हैं कि पूजा पाठ और आध्यात्मिकता का आपके जीवन में क्या महत्व है, बताइए साहब। मैं बिल्कुल, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता, फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, तो बड़ा क्लोजली रिलेटेड संबंध है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ फॉर्मल तरीके से ना करके स्पिरिचुअलिटी, या जिसे हमें कहना चाहिए एक आंतरिक विश्वास परम शक्ति पे, वो मैं करती हूँ। और इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हाँ प्लीज कंटिन्यू। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ईश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेथ है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। एक फिलोसोफर है, उन्होंने एक सिनेरियो दिया। उन्होंने कहा 4 सिनेरियो हो सकते हैं कि भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं किया, भगवान है और हमने उस पर विश्वास किया। ये 2 हो गए सिनेरियो। तो अगर भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं किया, गड़बड़ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जो हमें आशीर्वाद देते हमने उसको छोड़ दिया। और अगर भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं, भगवान है और हमने उस पर विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, कोई था, हमने उस पर विश्वास कर लिया।
और अगर भगवान नहीं है और हमने उस पर विश्वास करा तो कम से कम हम इस दुनिया में जब तक हैं तब तक तो हमारा मन बड़ा शांत रहता है। कोई तो है ना, तकलीफ आई, दुख आया तो ऐसा लगता है चलो कोई तो है जो पीछे से है, हो या नहीं हो एक सांत्वना है। तो ये चारों जब हम सिनेरियोज देखते हैं तो एक अपने से ऊपर शक्ति में विश्वास रखने में कोई बुराई भी नहीं है। मानसिक सुकून के लिए मानसिक सुकून मिलता है। चलिए, निराली निरंजन पूछ रही कि मैं 10वीं क्लास में हूँ, मेरे इंटरेस्ट हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री। वाह। मैं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करना चाहती हूँ पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं साइंस पढूं, मैं क्या करूँ? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़िए और अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करें, ये बताएं कि आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ क्यों बेहतर है। देखिए, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहती है। अगर आज आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, उसको किस तरीके से अपने पूरी तैयारी को रखना चाहते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर इन आर्ग्यूमेंट्स को लेके आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई ये देखो मेरा प्लान ये है और मुझे इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ लेना है, बिल्कुल समझेंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचते हैं। नहीं तनु जी, सब तो नहीं समझते हैं, बहुत मशक्कत होती है। कन्विंसिंग पावर डेवलप करनी पड़ेगी। पर वो स्कूल में होती नहीं है, पटाख से दौड़ते हुए आते हैं। नहीं, पर डटे रहिए, जो पढ़ने का मन है वही पढ़िए। हाँ, पढ़ना वही चाहिए, क्योंकि आपने साइंस ले ली, नंबर नहीं आए तो आप जीवन भर यही परेशानी से जूझते रहेंगे कि भाई मैं शायद वो लेती तो बेहतर होता। तो वो जो रिग्रेट्स हैं वो बहुत मैं जीता जाता। आपके सामने उदाहरण हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं था साइंस पढ़ने का, लेकिन घर वालों और आसपास के दबाव में मुझे ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़नी पड़ी। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी हिस्ट्री, लिटरेचर, और फाइनली फिर मैंने मास्टर्स लिटरेचर में ही किया। लेकिन आपकी तो पूरी पर्सनालिटी मुझे लगता है कि अगर मैंने उन 3 सालों में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता, या 10+2 में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता तो शायद कुछ। पर अच्छा, ये एनसीईआरटी किताबों में बड़ा जोर दिया जाता है, आप यूपीएससी वालों की दुनिया में, ये क्यों इतना जोर होता है? बहुत बेसिक और अथॉरिटेटिव किताबें हैं। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि एनसीईआरटी किताबें स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जितना भी कंटेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको ज़्यादातर आंसर्स लिखने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रैदर दैन उसका एसेंस एब्जॉर्ब करने के कि वो बातें कह क्या रही हैं। तो इसीलिए जब यूपीएससी के अंदर आता है बच्चा तो हम हमेशा कहते हैं पहले एनसीईआरटी से शुरू करो, 6 से लेके 10th तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ कर आओ। तो वो इसी कारण से है कि ये वैसे तो स्कूल में ही तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। इसमें कई इस तरह के भी सवाल हैं कि मेरा पीटी आने वाला है पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया है, दूं कि ना दूं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मॉक टेस्ट दे लीजिए, कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। हमें जब तक हमने अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं किया तब तक हमें क्या पता हम कहाँ कितने गहरे पानी में हैं। तो वो जैसे गहरा पानी होता है ना, तो एक पैर डाल के चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है, बहुत गहरा तो नहीं है पानी, ज़मीन है कि नहीं है मेरे पैरों के नीचे। तो उसी तरीके से जो टेस्ट्स होते हैं, मॉक टेस्ट्स होते हैं, ये आपकी टेस्टिंग की एक प्रक्रिया है। तो कर लेना चाहिए, हिम्मत करो बच्चे और कर लो, टेस्ट करो, और उसके बाद अगर मार्क्स अच्छे आए तो एग्ज़ाम दे दो, नहीं आए तो। इस तरह के भी बहुत सवाल आए हैं कि हमने 2 अटेम्प्ट दिए और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमें लग रहा है कि नंबर नहीं आ रहे, तो क्या सब्जेक्ट बदलना चाहिए या रणनीति बदलनी चाहिए? इससे जुड़े बहुत सवाल आए। ये बहुत लंबा विषय है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी एनालिसिस की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने कोई विषय चूज़ किया तो वो पहले आपने किन ग्राउंड्स पे किया। कोई ग्राउंड्स रहे होंगे, आपको पसंद था वो विषय, आपने किसी के कहने पे कर लिया। अब आपने जब उसे पढ़ ही लिया है, जब आपने इतना समय लगा दिया, एक ऑप्शनल को पढ़ने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, और तो आपने जब पढ़ ही लिया है तो अब आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो मतलब इसका सवालों का जवाब बहुत छोटे में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बात बोली तो बच्चा उसको एक लाइन को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके
अपना डिसीजन ना इन्फ्लुएंस कर ले। तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि बहुत एनालिसिस का विषय है। इसके अंदर उसे कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि अगर वो दूसरा सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो क्या उनके पास इतना समय है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैंने भी किया था चेंज, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, तो इसीलिए मैंने उसे चेंज किया। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो चेंज कर सकते हैं। अगली किताब किस विषय पे लिखने वाली हैं आप? इंटरव्यू। कब तक आ जाएगी ये? अभी लिख रहे हैं, जब अभी तो समय लगेगा। आप अकेली लिख रही हैं या दोनों लोग लिख रहे हैं? अकेले तो मैं कुछ करती ही नहीं। वाह। अच्छा, इंटरव्यू पे किताब। हाँ। कभी ऐसा भी होता है जैसे आप सिविल सर्वेंट हैं और अब इतने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे रही हैं, तो ऐसा मन में आए कि यही फुल टाइम करें? हाँ, कभी कभी लगता है, क्योंकि मैंने बताया जीवन एक है, बड़ा छोटा है, तो जो जो करने का मन हो इसी जीवन में करना है। तो अभी मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़िंदा महसूस करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी विषय को एक्सप्लेन करती हूँ और बच्चे की आंखों में वो चमक आती है, टिमटिमाहट आती है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि अगर मैंने उनसे बात करी तो उन्हें हिम्मत महसूस हुई, तो वो भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हाँ, मेरा क्या पढ़ाएंगे अगर आप पढ़ाती हैं तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, जैसे एथिक्स पढ़ाती हूँ मैं, और फिलॉसफी तो मेरा सब्जेक्ट रहा ही है, तो कई सारे, हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग। ऐसा हुआ है, मतलब आई एम श्योर हुआ ही होगा, बट कि आपने किसी का मॉक इंटरव्यू लिया हो, फिर उसका सिलेक्शन हुआ हो एंड देन दे कम टू यू कि मेरा हो गया है, तो बहुत गजब की खुशी रहती होगी। बहुत बहुत बहुत। कब हुआ ऐसा पहली बार? कब से आपने शुरू किए थे ये सिलसिले? मैंने बताया एग्जैक्ट डेट्स मुझे याद नहीं रहती। चलिए डेट छोड़ दीजिए, घटना बताइए आप तो। तो जैसे एक स्टूडेंट ने कहीं से मेरा नंबर